Dhurandhar was actually Dhurandhar for me. It was beautiful, beautiful journey. The way Ranveer Singh, praised you, "Tu chha gaya mera raja." Because such a beautiful person he is, such an amazing person he is, and हम लोगों ने 1.5 साल साथ बिताया है, and people are loving our chemistry together. It's like more like a bromance. मैंने स्क्रीन शेयर की है mostly 90% with 90-95% with रणवीर भाई एंड अक्षय सर, है ना, और 5% मेरे इधर अलग अलग सीन्स से थोड़े यहाँ पे वहाँ पे, तो उनके साथ खैर मिला नहीं है। हर एक मोड पर ऐसे ऐसे गाने आपको सुनने मिल रहे थे। जैसे सबसे पहला एक्शन जब नईम का इंतकाल होता है, जब फायर होता है उसके ऊपर, तो उसमें रंबा हो उषा उत्तुप का इतना ब्यूटीफुल, और वो गाने के बीच में इतने केओस के बीच में, मतलब एक्शन के बीच में इतना गाना ऐसे बज रहा है। सो आई मीन लाइक सच अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन इट सीम्स लाइक, राइट। और हर म्यूजिक में रैली में जब आ रहे हैं रहमान उजैर और हमजा, उस वक्त भी म्यूजिक ऐसे बीट्स ऐसे ड्रॉप हो रहा है। फ्लिपराची भी तो फ्लिपराची वाज, आई मीन लाइक वो तो हम लोग जब शूट भी कर रहे थे, हम सबको पता चल गया था कि ये गाना जो है ये बहुत और निकल जाएगा। Amazing, the whole character were looking amazing. रहमान बलूच for that matters, क्या खूबसूरत लुक दिया हमको भी। डाउनफॉल कैसा भी हो, कमबैक कुछ ऐसा होना चाहिए। तो यार man, he is terrific as an actor man. How was your chemistry with him? बहुत अमेजिंग, बहुत he's a man of few words. Hi Danish, how are you? Thank you so much जया। पहली बात तो ये कि आपने मेरा नाम प्रोनाउंस गलत किया, दानिश पंडोर। दानिश पंडोर, okay. I'll take it again if you don't mind. Yeah, take it again. ठीक है, पक्का? Yeah. Really sorry. No, it's absolutely fine. मैं बोला कि बीच में बोल दूँ तो फिर सही रहेगा। Sorry, sir, pronounce गलत हो गया मुझसे। दानिश पंडोर। Sorry, दानिश पंडोर। Hi Danish. Just call me Danish ना, it's okay. दानिश, okay. दानिश, सबसे पहले तो congratulations. जिस तरीके से I was very excited to come today, and मतलब बहुत कम इंटरव्यूज होता है जिसमें आप बहुत एक्साइटेड होते हो, यार इनसे मिलना है, यार क्या काम किया है इसने, उफ क्या काम किया है। लेजिट मेरे ऑफिस में भी सब everyone was talking about you, about all the characters. तो जब इस तरीके का प्यार मिलता है, एक ब्रेक थ्रू कह सकते हैं आपके लिए ये मोमेंट, है ना। तो जब इस तरीके का प्यार मिलता है, जब हर जगह से, जब आप इतने सोशल भी एक्टिव नहीं होते और फिर भी सोशल में भी इतने लोग आपसे प्यार दे रहे होते हैं, हाउ डज दैट फील? बहुत शुक्रगुजार हूँ, और इतनी खुशी होती है ना कि जब लोगों की तरफ से इतना प्यार मिलता है आपको ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत जो है वो रंग लाई है, और वो एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। एक्टर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कंटिन्यूसली यहाँ से वहाँ स्ट्रगल करता रहता है, और ढेर सारे ऑडिशंस देता है, हमेशा वो एक ब्रेक की तलाश में रहता है, और जब वो मिलता है ना तो उसमें पूरी कसर लगा देता है। लेकिन 100% देने के बाद भी उसे ऐसा लगता है कि अब दे तो दिया है, बाकी बस सब ऊपर वाले के हाथ में। और जब लोगों को काम पसंद आता है और वो लोग आपको इतना प्यार देते हैं, तो उसकी बात कुछ और होती है, और वो फिर आप खुशी से फूले ना समाते हो। तो आई मीन आफ्टर वर्किंग फॉर सो मेनी इयर्स, यू नो, एंड देन यू गेट सच मोमेंट्स इस तरीके से, यू नो, जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे होंगे कि यार ऐसा कुछ आए जिसमें मज़ा आ जाए बस, और ऑडियंस तक पहुंच जाए मेरा काम, है ना। आप सोचते रहते हैं, द थिंग इज नो, आई जस्ट कीप ऑन मैनिफेस्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, और वो बार बार आप सोचते रहते हो, आपके दिमाग में चलता रहता है ना कि एक चीज़ ऐसे मिल जाए जो आपको प्रूव करने का मौका मिले अपने आप को। एक्टर की एक ख्वाहिश होती है ना, एक ऐसा ब्रेक मिल जाए जिससे आपको अपने आप को प्रूव करने की वो पूरी तरह से एक कोई ऐसा डायरेक्टर मिल जाए, एंड आदित्य सर, ही हैज डन व्हाट ही, मतलब दैट इज समथिंग व्हिच इज एक्सट्रीमली एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर मी, व्हाट ही हैज डन टू मी, एंड सच एन अमेजिंग कैरेक्टर ही हैज गिवन मी। आई मीन प्लेइंग, I mean sharing the screen space with such amazing actors, and giving me the opportunity to just give it all, and giving me the entire space to perform, to play. I mean, और एक एक्टर को और क्या चाहिए होता है, और पूरा एक एटमॉस्फेयर बनाना, एक पूरा माहौल क्रिएट करना जहाँ पे आप मतलब इट वाज मोर लाइक माय सेकंड होम। 1.5 साल शूट किया, और घर पे भी जाता था और दूसरे दिन यहाँ आता था ऐसे शूट करने के लिए, तो ऐसा लगता था कि वह कास्ट एंड क्रू के साथ इतना ऐसे माहौल हो गया था ना, इट वाज लाइक सबका था कि
कर बेस्ट देंगे, देना है, बेस्ट देना है सबका। वो एक पॉजिटिविटी अराउंड हो जाती है बहुत ज़्यादा सबके जब एक Absolutely. चीज को लेकर सब आगे बढ़ते हैं साथ में, एज अ टीम वर्क, देन इट कम्स लाइक दैट। Absolutely. तभी तो इतनी अच्छी सुपर डुपर हिट क्या कहा जा रहा है, और है भी, फिल्म बहुत अच्छी है। बट दानिश यहाँ तक आने में काफ़ी स्ट्रगल्स हुए हैं आपको, ठीक है, काफ़ी कुछ सहा है, काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी कुछ एडजस्ट करा है ना। बट वो मोमेंट कब जब आया आपके पास, जब मुकेश सर ने आपकी ऑडिशंस को आगे बढ़ाया, अभी मुकेश सर ने आपको सरप्राइज भी दिया, तो जब मुकेश सर से आपकी बात चल रही थी, कुछ आपने बोला था थोड़ा कर देना यार, कभी आगे बढ़ा दो, ऐसा समथिंग लाइक दैट? सो सी, जब कभी भी मुझे ऑडिशंस कॉल आते थे, मैं पूरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई बिलीव कि ऑडिशन देना बहुत ज़रूरी होता है एक्टर को, ठीक है, नो मैटर वॉट एवर सेड एंड डन। क्योंकि जब डायरेक्टर आपको ऑडिशन टेप पर देखता है, वो आपको कैरेक्टर के नज़रिए से देख रहा है। नो मैटर आपने पहले कोई काम किया हो, लाइक कुछ भी है, लेकिन डायरेक्टर का एक काम होता है ना, वो अपनी स्टोरी उसके दिमाग में होती है, और जब वो एक ऑडिशन टेप देखता है, वो एक्टर को उस तरह से देखता है जैसे वो कैरेक्टर हो। अगर वो कैरेक्टर में फिट हो जाता है, उसे ठीक लगता है कि ये कन्विंसिंग है, तो देन थिंग्स मूव फॉरवर्ड। जब मुझे इसके लिए कॉल आया, आई थिंक 2024 में अप्रैल में, तब मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था। किसी ने मुझे, कास्टिंग एसोसिएट पंकज का मुझे कॉल आया इसके लिए, मुकेश भाई की टीम से, कि ये है ऑडिशन आपको करना है। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था, इन लोगों ने बताया नहीं था, क्योंकि दे हैव कीप इट डिस्क्रीट, दे डोंट हैव टू डिस्क्लोज एनीथिंग कि कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन डायरेक्टर है, कौन सी स्टार कास्ट है। और मुझे भी जो कैरेक्टर ऐसे उस एक अलग कैरेक्टर नाम दिया गया था कि ये करना है। आई वाज लाइक ऑडिशन तो करना ही है बॉस, वो तो उसका कुछ नहीं है, अपने को 100% देना है। ठीक है, मैं गया, ऑडिशन दिया, ख़त्म किया। 1 महीने के बाद फिर मुझे कॉल आया मुकेश भाई से कि सेंड मी योर पिक्चर्स एसएप। मैंने बोला भाई अभी भेजता हूँ, बिकॉज ही मस्ट बी सिटिंग विद आदित्य सर, and Aditya sir must be looking at the tape. And then he asked for the pictures. I immediately sent it. तो उसी रात फिर मुझे कॉल आया कि you have been creatively locked for the project. And तभी भी मैं ऐसे, मुझे समझ में, और तभी भी मुझे आइडिया नहीं था कि कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या है, और मैंने पूछा ही नहीं। I was anyway happy. Humongous project. Very good. Fantastic actor. Very good. So the next day I got to know कि Aditya sir is directing it. मैंने बोला wow. I mean, like after Uri, and such amazing movies, Dhoom Dham, Baramulla, and then Article 370, and such amazing movies they have made, and he as a director, matlab, we have all seen Uri, and it was such a beautiful film. And then I just got to know about the cast: Ranveer Singh, Akshay Khanna, Sanju Baba, Arjun Rampal, आर माधवन। आई वाज लाइक जो लिस्ट ऐसे हो रही ना, भाई ये क्या लिस्ट है। Such a good cast. And then after a couple of days I got the call. मुझे ऑफिस में बुलाया गया, और तब आदित्य सर से मुलाकात हुई, लोकेश सर से मुलाकात हुई। एंड तब आदित्य सर ने मुझे थोड़ा नरेशन दिया मूवी के बारे में, और कैरेक्टर के बारे में बताया। तो दिस कैरेक्टर इज रियल लाइफ कैरेक्टर इन पाकिस्तान, इवन रहमान बलूच फॉर दैट मैटर, SP असलम फॉर दैट मैटर। अब तक के तो सबको आइडिया हो ही गया होगा उस चीज़ का। कुछ लोग नहीं देखे हैं अभी, फिर उनको ये मिल जाएगा। हाँ, नहीं लेकिन है वो न्यूज़ में तो सारी सब जगह पे बातें चल रही है, तो फिर जाहिर सी बात है। और तब उन्होंने बताया, और तब आई वाज लाइक बिट इमोशनल एज वेल। थोड़ा हो गया था कि सर ऑडिशन बहुत दिए, ये किए, बट थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी एंड लविंग माई टेस्ट एंड गेटिंग मी ऑन बोर्ड फॉर सच एन अमेजिंग प्रोजेक्ट। Forever grateful. So it is like a chain, you know. Mukesh bhai actually got my tape, put it in front of him. Aditya, yes, he sir. actually gave me an opportunity, Aditya sir, to. So you know, I'm extremely eternally grateful. Yeah. To all the people, everyone involved in this. It is surreal and it is
just यू too इमेजिन amazing. इस तरीके से वायरल हो जाएगा, एक एक सीन, एक एक कैरेक्टर इंटायरली पूरी पूरे फिल्म में आपका जो हमने जर्नी देखा है, पूरे फिल्म में आपने इतने अच्छे तरीके से, फिर वो चाहे रजत सर के साथ हॉस्पिटल जाना हो बेटा को लेके, फिर चाहे वो भी बहुत अच्छा इमोशनल सीन था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिसमें हम सब एक्चुअली रो भी रहे थे, कई लोग इमोशनल हो रहे थे, कई लोग प्रेज कर रहे थे उस सीन के बारे में। वो पर्टिकुलरली सीन के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? कौन से आखिर के सीन के बारे में या रजत पहले सर के के सीन? साथ और आपका रहता है जब आप हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, बहुत इमोशनल था सीन, टू बी ऑनेस्ट। या वो बहुत बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, क्योंकि हम लोग अक्षय सर और मैं जब अंदर जाते हैं और सबसे पहली बार मेरा भतीजा होता है वो, एंड अक्षय रहमान बलूच का बेटा होता है, नहीं बेटा होता है, तो उस वक्त वो आई मीन क्योंकि ना एंड मूवीज मीडियम वे इट इज़ शॉट इन अ नॉन लीनियर वे, ठीक है, वो इंट्रोडक्शन है लेकिन वो हम लोगों ने बहुत काफ़ी देर बाद शूट किया था। अच्छा, तो वी हैव गॉन थ्रू द एंटायर प्रोसेस उसके पहले भी कि आगे पीछे क्या हुआ है, सो वी हैव टू कीप द थॉट इन आवर माइंड एज वेल। और जब वो चीज़ हुई थी एंड द इंट्रोडक्शन सीन, यू नो, वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है जब पीपल आर रिकग्नाइजिंग कैरेक्टर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इम्पैक्ट रखना। करेक्ट करेक्ट। तो वो बहुत चीज़ें होती हैं ना, उसमें बारीकियों का भी ख्याल रखना पड़ता है। सो एंड इट वाज ऑल, वो सीन तो बाकायदा वैसा था लेकिन उसको बनाया भी उस तरह गया था ना। आदित्य सर ने बोले थे कि मतलब यू गाइस प्ले इन दिस, कि व्हाट योर कैरेक्टर वुड फील। आई थिंक मेरे ख्याल से ना, आई फेल्ट कि सारे ही कैरेक्टर्स का जितना भी डायलॉग्स था, जितना भी रोल्स था, जितना भी वो स्क्रीन पे जितने टाइम के लिए भी आ रहे थे, वो इम्पैक्टफुल था बहुत ज़्यादा, काफ़ी। तो ही लोगों ने मेरे ख्याल से वो याद करके रखा उसका है। श्रेय आदित्य सर को दिया जाता है ना, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सारे कैरेक्टर के बारे में लिखा है, हाँ, और हर कैरेक्टर को इतनी इम्पोर्टेंस दी है, बी इट जमील जमाली, बी इट बी इट उज़ैर बलोच, बी इट आलम, yes, all the characters for that matter, and then comes Hamza. Hamza is very subdued. He has kept him absolutely subdued. Build up आहिस्ते होता है ना, culmination to something which is drastic. ऐसे आहिस्ते हमजा का भी ग्राफ जो है बता रहा है, आहिस्ते बढ़ रहा है पूरी मूवी में, है ना। So it's all the mindset of the director who has researched and understood the characters graph entirely, even during the workshops for that matter. उन्होंने बहुत एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी साफ कही थी कि मतलब जस्ट मैटर ऑफ फैक्ट रखना है चीज़ें, मैटर ऑफ फैक्ट। कॉन्वर्जेशन हो रहा है, कॉन्वर्जेशन, इट शुडंट बी ओवर द टॉप एनीथिंग। लोगों को देखकर ऐसे लगना चाहिए कि ये रोज़मर्रे की ज़िंदगी है इनकी, जो कर रहे हैं ये लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। ऐसा कभी भी महसूस नहीं होना चाहिए दैट ये ट्राइंग टू हार्ड और एनीथिंग। सो आई मीन वर्कशॉप में भी वो बताया गया था, because he knew his vision was absolutely clear what he wanted and he took that from you all. That can be seen in the scene. कहाँ पे मीटर अप करना है, डाउन करना है, अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, he knew everything, and everyone has come well prepared, होमवर्क करके आए थे सब। तो इट्स अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ कोलैबोरेशन। Yes, absolutely. But did you see that coming your way, the way Ranveer Singh praised you, तू छा गया मेरा राजा? Because such a beautiful person he is, such an amazing person he is, and हम लोगों ने 1.5 साल साथ बिताया है, and people are loving our chemistry together. It's like more like a bromance thing happening on screen, like shooting in the valley and stuff, and everything, a lot of scenes together. तो मतलब ये the thing is, वो इतने खूबसूरत शख्स है ना, खुद ही मतलब उनकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव जो एनर्जी इतनी कंटेजियस होती है, तो वो माहौल वैसे क्रिएट कर लेते हैं ना, और ही गिव्स इम्पोर्टेंस पीपल, और वो बहुत ख़ास बात होती है पता है शख्स की, कि आप इम्पोर्टेंस दो, यू अंडरस्टैंड everything, and that's the best part about him. That's very, very good, and yeah, so that's you bonded over good, na? Absolutely. Set yeah, I bonded very well. But the thing is, he's very engrossed as an actor as well, trying to keep a lot of things, taking out all the unnecessary disturbance around, not deviating yourself, and just focused on the scene good and focus cinema. on work and good cinema, good as you rightly said. Yes. वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना, क्योंकि अगर वही नहीं होगा तो फिर क्या बात होगी। एंड ही इज़ वेल वर्स्ड। Yes.
वो एक हो जाता है ना कि एक नेम हो गया, फेम हो गया, तो वी विल टॉक इन दैट वे, वी विल यू नो बी दैट वे, बट उसमें उनमें नहीं आता ये चीज, कुछ नहीं है, है ना? बहुत वी मेट ऑल्सो धुरंधर के प्रेस स्क्रीनिंग पे भी, तो वी सॉ, वी मेट, तो दिख रहा था कि हाउ ही वाज वेरी मच इनटू दिस फिल्म, बहुत ग्राउंडेड है, ही इज वेरी ग्राउंडेड. बट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दैट स्टार्ट पार्ट वेयर संजय दत्त कम्स, है ना, द बीजीएम, द म्यूजिक, द एंट्री, शाश्वत Sachdeva, you have to give all the credits to him for the BGM. And how was that? ये ना हर एक मोड पर ऐसे गाने आपको सुनने मिल रहे थे. जैसे सबसे पहला एक्शन जब नईम का इंतकाल होता है, जब फायर होता है उसके ऊपर, तो उसमें लंबा हो उषा उत्तुप का इतना ब्यूटीफुल, और वो गाने के बीच में इतने केओस के बीच में, मतलब एक्शन के बीच में इतना गाना ऐसे बज रहा है. सो आई मीन लाइक सच अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन इट सीम्स लाइक, राइट. और हर म्यूजिक में रैली में जब आ रहे हैं रहमान उज़ैर और हमजा, उस वक्त भी म्यूजिक ऐसे बीट्स ऐसे ड्रॉप हो रहा है, यू नो. आई मीन ऑल क्रेडिट गोस टू फ्लिपराची भी तो, फ्लिपराची वाज, आई मीन लाइक वो तो हम लोग जब शूट भी कर रहे थे, हम सबको पता चल गया था कि ये गाना जो है ये बहुत और निकल जाएगा, तो बहुत, हाँ, क्योंकि गाना वो माहौल इतना ब्यूटीफुल लग रहा था. जैसे सैनी जौहरे, आई मीन इज द प्रोडक्शन डिज़ाइनर, उन्होंने पूरा जो सेटअप क्रिएट किया था लद्दाख में, पूरा बलोच कैंप बनाया था, इतना ब्यूटीफुल बलोचिस्तान का पूरा सेटअप किया था. वो माहौल देखकर विजय गांगुली ने जब कोरियोग्राफी की, इतने सारे डांसर्स आपके सामने परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो देखकर वो माहौल और ज़्यादा एलिवेट हो जाता है ना. एंड देन ऑल द मोर उसके बाद हमजा एंड उज़ैर जाके आर्म्स एंड एम्युनिशंस को देख रहे हैं, और फिर वो फायरिंग कर रहे हैं वैली में, तो वो इट्स लाइक अ प्लेजर, इट्स लाइक समथिंग मैजिक टू सी इट ऑन स्क्रीन. करेक्ट. एंड यू ऑल अराउंड, यू ऑल आर आल्सो डांसिंग, एंजॉयिंग, बिकॉज़ इट वाज लाइक ग्रूव कर रहा है ना, मजे कर रहे हैं हम लोगों को, तो काम भी एड्रेनलिन बूस्टर हो जाता है ना. वो एक शूट के बीच में इज अबाउट टू डस्क, वो शॉट ही ऐसा होता है कि वो फीलिंग और होती है. एब्सोल्युटली, वेरी ब्लेस्ड फॉर दिस. एब्सोल्युटली. वो आपने पता नहीं मीम देखी कि नहीं, अक्षय सर का, डाउनफॉल कैसा भी हो, कमबैक कुछ ऐसा होना चाहिए. फ्लिपराची बजा रहा है बैकग्राउंड में. लोग यार, बट ही इज टेरिफिक एज एन एक्टर ना. हाउ वाज योर केमिस्ट्री विद हिम? बहुत अमेजिंग, बहुत ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स. मैंने पहले भी इंटरव्यू में कह चुका हूँ, इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स. बात कम करते हैं लेकिन धमाका, जब कैमरा रोलिंग होता है और जब वो परफॉर्म करते हैं, तो something else. You also said that at a scene that full dance was improvised. Improvised हुआ था वो, उस वक्त की ऐसे बात थी कि मतलब वो माहौल के हिसाब से उन्होंने सोचा कि कुछ कर लिया जाए इसमें. तो he thought of breaking the rhythm and just going with the flow. And सब हम लोग तो मतलब अचानक से ऐसे we started applauding after the shot got over. बहुत खुशी होती है ना ऐसे देखने के लिए कि अचानक से ये चीज़ आई थी और माहौल भी सेट हो जाता है. तो मैं भी डांस करना शुरू हो गया पीछे से, हाँ, और फिर हम सब मजे ले रहे हैं. बट आफ्टर दिस थिंग्स गॉन वायरल, डिड यू ऑल हैव एनी कन्वर्सेशन विद द होल टीम? Everyone is trying to very overwhelmed, enjoying the entire thing. वो होता है ना. तो ऐसे बात भी करे तो मतलब everyone is like busy with their own things as well. लेकिन सबको खुशी हो रही है. I'm getting calls from राकेश सर, हम लोग बात हो रही है, इधर से उधर से सारी बातें हो रही है. आदित्य सर से भी बात हुई थी. And बहुत अच्छा लगता है ना अंदर से. And I just want to go and give him a tight hug now. Yeah. Aditya sir, what he has given, presented to the world, and what he has given to us is completely extraordinary. And वो बहुत his vision and his perseverance and resilience for the entire thing is insane, and he has got the fruits, and every one of us has got the fruits of even his hard work. Yes, totally. Everyone is getting, and everyone is getting the good amount. No one is getting trolled or negative or something like that. Everyone is getting the positive comments and the love. क्योंकि प्यार से बनाया है, शिद्दत से बनाया है, और इंटेंट बहुत अच्छे से बनाई है, तो लोगों को वही पसंद आ रहा है. True. वो वही होता है. and honestly speaking at this point of time मूवीज का चलना भी बहुत ज़रूरी है. अरे यार बिल्कुल. मूवीज का चलना so I can agree. बहुत ज़रूरी है. सारी मूवीज अच्छी जो भी अच्छी मूवीज़ बनती हैं उनका चलना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि
ऐसा होता है ना कि उसमें बहुत से a lot of people are involved, है ना, around 400-500 people are involved. तो उसमें बहुत सारी रोज़गारी भी जो होती है वो डिपेंडेंट होती है ना. एक मूवी चलेगी then people will get motivation to make some more movies. And you know, movie is a beautiful medium. You actually get to show the imaginary side, anything, I mean, like whatever it is, you get to show people on screen. You can present your imagination, right. your research and everything on screen. And it's the most beautiful medium. Yes, I mean, yes. extremely beautiful. And people, I mean, like, I'm extremely grateful that people are showering so much of love. True. बहुत खुशी होती है ना देख के. बिल्कुल. But how did, talk to me about your look? How did you got that look? How was it? How much you were excited? That look, बहुत smart लग रहे थे आप, बहुत handsome भी दिख रहे थे आप. You're far too kind, yeah. You're far too kind. But I'm receiving a lot of appreciation for that as well. Look, yeah, ना तो वो जो पैजामा था, सलवार कह सकते हो? स्मृति ने जिस तरह से कॉस्ट्यूम पूरी तरह से डिजाइन किए थे. स्मृति चौहान. She is the head of the costume department. She has designed all our costumes. And the moment I was getting my costumes in the look test as well, मैंने उनसे कहा यार क्या बात है. एक से एक जो आउटफिट्स दिए हैं मुझे उन लोगों ने पठानी में पटियाला शलवार के साथ, वो काउल्स की शलवार होती है ना, क्या अच्छा लगता है पहनने के लिए. एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल ना. और जब कैरेक्टर पे भी काम किया जा रहा था, बिकॉज द बलोच स्पेसिफिकली ना दे वेयर काउल्स की शलवारें वहाँ पे. पूरा पठानी का जो होता है ना, इन मोस्ट ऑफ सीन्स मैंने बुख्ती कैप भी रखी है. यस यस. क्योंकि उज़ैर बलोच था ना, वो काफी थोड़ा सा काजल भी लगाया है. थोड़ा सा काजल लगाया था. हाँ, नहीं बाली नहीं लगाई थी, बाली नहीं पहनी. एक कान में था एक साइड. कभी नहीं, बाली कभी नहीं रखी थी. वो अलग हो जाता, फिर कैरेक्टर के अगेंस्ट हो जाता. वो कभी नहीं रखी थी. क्योंकि द मेकअप एंड एवरीथिंग, यू नो, उज़ैर बलोच का है ना, यहाँ पे स्कार भी हुआ करता था. ठीक है, तो इन लोगों ने भी मुझे यहाँ स्कार दिया था. इफ सी इट वेरी केयरफुली बोल रहा हूँ, इफ यू ऑब्जर्व इट देन यू विल गेट टू नो दैट उज़ैर बलोच का यहाँ पे स्कार हुआ है रियल. तो मुझे भी यहाँ स्कार दिया गया था. द मेकअप टीम, प्रीति शील, Karandeep and his team, they have done a fantastic job. You be माधवन सर का कैरेक्टर. Yes, I mean, like, जब टीजर में आए थे वो किसी को पता ही नहीं चला था कि that's माधवन सर, किसी को खबर नहीं होगी. खैर, and S.P. Aslam looks, you know, if you see S.P. Aslam, his persona, his personality is exactly like संजय दत्त. वो बहुत, and even रणवीर सिंह का लुक, रणवीर भाई का लुक कितना अमेजिंग. The whole character were looking amazing. रहमान बलूच for that matter, क्या खूबसूरत लुक दिया उनको भी. वो तो खैर. बट माधवन सर की आपने बात करी, मैं देख रही हूँ माधवन सर ना बैक टू बैक अच्छे काम कैरेक्टर्स ही ले रहे हैं, बट कैरेक्टर्स के साथ जो वो आ रहे हैं ना, वो मतलब कहीं ना कहीं गुड अमाउंट ऑफ वर्क, यू नो. जब आप लोग की कॉन्वर्सेशन होती है, डू यू टॉक अबाउट फिल्म, सिनेमास और समथिंग? आई वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ऐसा था कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका नहीं मिला. इंशाल्लाह इन द फ्यूचर अगर काम करने का मौका मिला तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी होगी. लेकिन इस वक्त नहीं मिला क्योंकि वो वहाँ से थे. मुझे मैंने स्क्रीन शेयर की है मोस्टली 90% विद 90-95% विद रणवीर भाई एंड अक्षय सर, है ना, और 5% मेरे इधर अलग अलग सीन्स थे थोड़े यहाँ पे वहाँ पे. तो उनके साथ खैर मिला नहीं, बट जब कभी भी मिलेंगे और उनसे बातें करूँगा तो उनसे ज़रूर कहूँगा दैट, यू नो, दैट्स द साइन ऑफ अ वेरी शार्प एक्टर, कि आप कैरेक्टर करते हो और कोई अपनी छाप छोड़ के चले जाते हो, छाप छोड़ के जाते हो. वो एक्टर को हमेशा फोकस रखना चाहिए, पता है. एक्टर मतलब आपको जो कुछ भी काम मिले, अगर आपको कम सीन्स मिले, लेकिन आप उसमें अपनी छाप छोड़ के चले जाओ ना, है ना, सिग्निफिकेंट रोल हो, छाप छोड़ के चले जाओ, वो सबसे बड़ी बात होती है. एंड दैट्स व्हाट ही इज डूइंग. इज वेरी शार्प एज एन एक्टर. So true. But you have worked in 3 mediums, you know. Which medium has sharpened your craft, according to? You know, movie gives you a lot of space and a lot of time, and a lot of what do you call it,
it's in movies it's an amalgamation of a lot of things put together, especially the preparation, because पूरी तरह से आपके पास तैयार होती है चीज़ें पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए, होमवर्क करने के लिए, एंड मूवी आराम से मतलब इत्मीनान से शूट किया जाता है, ठीक है, ऐसे नहीं कि हड़बड़ी में शूट किया जाता है, ठीक है, आराम से शूट किया जाता है, एक एक सीन को बहुत तवज्जो दिया जाता है, हर एक कैरेक्टर को पूरी तरह से, इवन वेब सीरीज फॉर दैट मैटर पूरी तरह से दिया जाता है. वेब सीरीज एंड मूवीज आर ऑलमोस्ट इन द सेम थिंग, बट वेब सीरीज इज मोर लाइक अ लॉन्ग फॉर्मेट, आप उसके साथ चलते रहते हो, है ना. मूवीज के साथ क्या होता है कि इन दिस मूवीज वी हैव लिव्ड. मुझे ऐसा है कि उज़ैर बलोच हैज लिव्ड फॉर 1.5 years बिकॉज आई हैवंट चेंज्ड माई लुक ऑल थ्रू आउट फॉर 1.5 years. जब कभी भी किसी और चीज़ के लिए आते थे, इंक्वायरीज आती थी, तो मैंने बोला कि आई कांट चेंज माई लुक बिकॉज दिस इज़ द लुक विच इज़ लॉक्ड फॉर माई मूवी विच आई एम डूइंग. आई कांट डिस्क्लोज मच अबाउट इट, लेकिन मैं उसमें तब्दीली नहीं कर सकता, तब्दीली नहीं ला सकता. तो वैसे ही है. एंड देन यू लिव with movies, you live with the character. Even with web series you live with the character. True. Yeah, and with TV it gives you a lot of technical knowledge firstly when you're doing it. जब मैंने टीवी के साथ शुरुआत की थी, शुरू में किया था, टेक्निकल नॉलेज टीवी से बहुत मिलती है आपको. लाइट लेना और स्क्रिप्ट, जब अचानक से लाइंस आपके सामने 5-5 मिनट पहले आती है तो उसे तैयार करना, उसमें पुख्ता होना, तो वो सब देता है, टीवी भी देता है. सो all the three mediums have got their own charm. True. Yeah. You've also spoken in the past that you were going through casting couch pressures. हाँ, मैंने कहीं पढ़ा है आपके बारे में. Is that wrong? नहीं यार, ऐसे तुम बोलो. कभी नहीं, कास्टिंग काउच नहीं यार, कभी. मैं I'm very lucky, I'm blessed. You need to look after Google then. क्या ये कौन गलत चीजें फैला रहा है? You need to clarify about it. I should clarify. Yeah. This is quick. ये casting couch. Casting couch pressure से you were going through. कौन पकड़ रहा था? आओ. कोई नहीं करता यार ये. No, you. मैं मतलब मेरे साथ I'm not saying, but for me. It was not. No. It's never the case. Thank God you're clarifying it, because I thought that I will ask you, and because everywhere it was there. हाँ यार, मुझे भी सर्च करना पड़ेगा क्योंकि मेरी बैड मैं गूगल भी सर्च नहीं करता हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ के बारे में, माजरत चाहता हूँ. लेकिन नहीं यार, मेरे साथ तो नहीं हुआ. मैं प्लीज़ मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर गूगल में ऐसी चीज़ें मेंशन है तो प्लीज़ उस पर विश्वास ना करें. ऐसा कुछ नहीं है. कास्टिंग काउच के प्रेशर, ये पता नहीं कहाँ से ये चीज़ें खबरें आ जाती है. ट्रू. इससे पहले आपने छावा में भी काम करा, डबल एक्सेल में भी काम किया, सीक्रेट गेम्स में भी काम किया है. इन सब के बाद जब कुछ ऐसा आता है आपके पास धुरंधर, आप फिर भी वो पुरानी चीज़ों को याद करते हो कि यार नहीं यार, ये वाला कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा था. जर्नी याद करते हो आप एज एन एक्टर ना. आप हर एक जर्नी को याद करते हो ना. आपने शुरुआत कहाँ से की है, आहिस्ते आहिस्ते आपका ग्राफ बढ़ा है. कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कंसोलिडेशन स्टेज भी होता है, एंड व्हेन इट गोज अप एंड देन दिस स्टैग्नेंसी होती है, फिर देन इट गोज अप एंड यू रिमेंबर मोर ऑफ द जर्नी एंड लेस अबाउट द कैरेक्टर. तो मतलब इट्स लाइक यू प्ले एट दैट पॉइंट इन टाइम एंड देन यू जस्ट मूव ऑन टू अनदर वन. लेकिन आप जर्नी को याद करते हो. और जब कभी भी आपको ऐसे अपॉर्चुनिटी, सबसे नेक्स्ट लेवल की ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप सिर्फ सोचते हो कि वी हैव कम अ लॉन्ग वे. सो इट फील्स गुड. या मतलब छोटे छोटे कैरेक्टर्स को भी भले आपने पकड़ा, बट मेक श्योर किया कि नहीं मुझे करना है. अदरवाइज देयर मेनी आउट देयर हु थिंक्स कि नहीं करना है, अभी कुछ बड़ा आएगा तो देखेंगे. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर कोरियोग्राफ आई से इज दैट कि आपने ना वो हर कैरेक्टर लिया है और उसको इम्पैक्टफुल बनाने की कोशिश करी, भले स्क्रीन स्पेस कम हो मेरा, है ना. इज दैट योर कॉन्शियस डिसीजन कि नहीं मुझे करते रहना है, आई हैव टू गो करते रहना है? नहीं, हमेशा से ऐसा था कि मेरे दिमाग में ऐसा था कि कोई ना कोई कल्मिनेट करेगी किसी ना किसी चीज़ में. और कभी कभी क्या होता है कि आप अगर वेट ही करते रहते हो तो वेट ही करते रहते हो. ठीक है, इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है, तो यू जस्ट हैव टू कीप योरसेल्फ मूविंग. ओके, एवरी सेट विल टीच यू समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट. एवरी सेट विल मेक यू मीट पीपल. ओके, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. हर जगह पे आप काम करते हो, एक सेट पे आप तकरीबन 100 लोगों से 200 लोगों से मुलाकात होती है.
और सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है ना कि आप इतने लोगों से मिल रहे हो और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ तब्दील होती है, वो बात बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि एक आपने ख़त्म किया, दूसरे इस पे किया, आपसे मिला, आज मैं जैसे यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हूँ तो आप लोगों से मुलाकात हुई, ये भी मेरे लिए कितनी अच्छी चीज़ है जो कि हमारी मुलाकात पहले नहीं हुई। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो होता है। और एक एक्सपीरियंस होता है ना, हर सेट आपको, हर शूटिंग एक्सपीरियंस आपको अलग अलग चीज़ें सिखाता है, आपको एक लेसन लर्न कराता है कि अच्छा आगे मुझे इस चीज़ के बारे में ख्याल रखना होगा, ठीक है, और मुस्तकबिल में मुझे इससे एहतियात करना होगा कि अच्छा ये ऐसा नहीं करना है। या तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस भी होता है तो मतलब हाँ ये बहुत अच्छा था, तो मेमोरीज लेके जाते हैं। सो ट्रू, सो So, ट्रू। yeah. बट इन डिफिकल्ट टाइम्स आपके साथ अभी मतलब आपका वायरलिटी चल रहा है सब कुछ, ये मोमेंट भी था और ये मोमेंट भी है, और जो पुराने वक्त थे आपके जो डिफिकल्ट टाइम्स चल रहा था उस वक्त में आपके साथ कौन कौन था, ये सब बताइए। हु वर द पीपल्स वर ऑलवेज रूटिंग विथ यू, व्हाट योर फैमिलीज रिएक्शंस टुडे My versus family, then? my friends, I mean, they were always rooting. And you know, people intentionally, unintentionally, you know, it's always like a victory for everyone. है ना? वो चीज़ होती है ना, यामी मैम की अभी मैंने एक आज किसी ने मुझे पॉडकास्ट का एक उनके इंटरव्यू का वो बोला था कि अगर इंसान अच्छा हो ना, अच्छा हो ना, मैंने भी ये सेम कल रात को देखा अच्छा, है। अरे अगर इंसान अच्छा हो ना, उसके वो पास कुछ अच्छा वो होगा होता ही, और एंड उसको ऑल माय वक्त फ्रेंड्स, लगेगा। वक्त लगेगा, राइट, जस्ट होल्ड ऑन टू इट, यस। यू जस्ट कीप योरसेल्फ गोइंग, लेकिन देर सवेर कुछ ना कुछ मुकम्मल हो ही जाएगा। बस इंसान को अच्छा होना चाहिए, आपको अपना काम करते रहना चाहिए, आपका आपका जो लोगों की तरफ बिहेवियर है वो हमेशा से अच्छा रखना चाहिए। कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड, कीप योर सेल्फ प्योर, एंड योर इंटेंट शुड ऑलवेज बी राइट, नॉट टू हर्ट अदर्स, नॉट टू पुल एनीवन डाउन, just keep yourself going, just concentrate on yourself and just trust the process, वही आपको आगे लेके जाएगा। एंड 100% देते रहो, ऐसे मत सोचो कि आपने 50% देंगे, अच्छा इसमें मुझे इतना शौक़ नहीं है। ऊपर वाला वो भी देखता है, ऊपर वाला ये आपसे कहता है ना कि आप 100% दो, मैं आपको उसका सिला 10x दूंगा। वो बहुत सी चीज़ें मैं आई रियली बिलीव इन दैट, कि मैं बोला कि मैं अपना काम करूँगा, मैं शिद्दत से करूँगा, 100% पूरी तरह से दूंगा, बाकी सब तेरे हवाले है, बस फिर तू देख ले। क्योंकि आधी से चीज़ें मुझे नहीं पता कि मेरे आगे मेरे मुस्तकबिल में क्या है, उसे पता है, वो डिसाइड कर रहा है। तो मेरे लिए आई जस्ट बिलीव इन दैट कि वी कांट फोरसी व्हाट इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ यू, ही नोज एवरीथिंग। अपना काम है सिर्फ 100% देना ना, वो ही देना है बस। I really want to talk to you about what kept you going in such, start से लेकर अब तक का अगर ग्राफ देखें आपको, there are many people who will be like you only, जो स्टार्ट कर रहे होंगे, जिनको वहाँ तक नहीं मिलेगा चांस, अब तक नहीं मिला होगा, बट उसको मिलेगा चांस। What do you want to say to them? पैशन मतलब है ना, वो प्यार बरकरार रखना अपने क्राफ्ट के लिए, और वो जो एक ख्वाहिश होती है ना अंदर से, वो एक आग होती है ना, वो बरकरार रखना चाहिए, उससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, रियाज करते रहना चाहिए। ठीक है, कभी ना कभी बात तो बनेगी। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आई हैव सीन सो मच ऑफ अप्स एंड डाउन्स, नीचे ऊपर बहुत सारी चीज़ें होते 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 नहीं होती है। कितनी बार तो ऐसे भी होता है कि आप हो गए फाइनल, फिर बाद में इवेंचुअली आपको पता चलता है कि समवन एल्स इज डूइंग इट, बट द थिंग इज दैट्स द पार्ट एंड पार्सल, यू नो, एवरीवन इज, आई मीन लाइक, एंड बहुत सारी चीज़ें परमिटेशन कॉम्बिनेशन जब मैन यू आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट उसमें आती है, बट इट्स ऑलवेज लाइक ठीक है, just move on, everything is a process, right? Even when you're auditioning, it's like a work. For an actor it's like a work. You're going to work when you're auditioning. You go to audition, that's your work, and you give your 100%. You feel that okay, abhi ye mera kaam tha, I've done my job, rest is up to him and the people. If they would love it, it's lovely. If they not, then you move on to another one, but not losing hope. वो ठीक है, वो ड्राइव करते रहना चाहिए, एंड सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एवरीवन, स्पेशली माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स एंड एवरीवन, दे हैव सपोर्टेड मी, दे हैव लव्ड मी, दे हैव सीन एवरीथिंग इन एंड आउट। तो वो
एक चीज़ होती है ना, सपोर्ट सिस्टम, आपका मोरल बूस्ट करते रहना चाहिए। कभी कभी आपको लगता है कि यू जस्ट रोमिंग अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन, कुछ पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं चल रहा है, बट ठीक है, कीप ऑन गोइंग। मूवी में भी एक डायलॉग है ना, जब माधवन सर बोलते हैं, पता है किस्मत की ख़ास बात क्या होती है, वो वक्त आने पे बदलती है। सो वही है, यू हैव टू जस्ट कीप ऑन गोइंग ऑन, बट अपना इंटेंट कभी नहीं छोड़ना किसी चीज़ को लेके। यू शुड हैव अ वेरी गुड इंटेंट। So true. Yeah. So true. It's touched my heart. I'll just quickly go to my this segment thing, and then we'll wrap it up because people are waiting for you Oh yeah, outside. So sorry. No worries, no worries. The interviews वाले लोग wait कर रहे होंगे आपका। कुछ pictures है उसके moments हैं, वो बताना what was going there. अरे ये तो बहुत खुशनुमा मोमेंट था मेरे। हम एक तो सबसे पहले सारे जो राइफल्स और आर्म्स एंड एम्यूनिशन सामने रखे थे, एंड सर ने कहा था कि मतलब वो आप देखते हो उस वक्त, एंड आप दोनों एक दूसरे को ऐसे लुक पास करते हो और बोले वाह ये हम तो अब शुरू करेंगे। It was a very fun moment. This thing which you have taken. Your smile says it all. It's a beautiful picture because even Ranveer bhai is actually like wow. इसके बाद we knew ना that we have to test the machine. Yeah. And you are excited. अच्छा एक पार्ट है जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि गन शॉट्स का वो पाकिस्तान के बॉर्डर्स में शूट हुआ है। नहीं पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे कौन से गन का शॉट? वो जहाँ पे रणवीर सिंह का है पर्टिकुलर वायरल हो रहा है वीडियो। कौन सा? आई वाज जस्ट रीडिंग वन ऑफ द स्क्रिप्ट देयर, वहीं लिखा था ये। नहीं, मैं मूवी को लेके बिल्कुल पुख्ता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं है। ओके, ऐसे तो कुछ नहीं है। Now talk to me about this. You excited for this, na? I was waiting, and even Ranveer bhai was waiting for it. And this was shot in Ladakh, near the Baloch camp, where the entire Baloch camp was designed, and it was about to dusk. और वो जो शॉट है ना, पूरा डस्क हो रहा है, सनसेट हो रहा है, और उस वक्त ये चालू करते हैं पूरा, एंड वी हैव गिवन द मशीन टू फायर इन द वैली। इट्स मोर लाइक एन एड्रेनलिन बूस्टर। This is my last film wrap. 2024 ना? No, this is 2025. 2025. Oh, film wrap वाली। Film wrap वाला है मेरा ये। This is the film wrap वाला, and I was very emotional that day. I hugged Aditya sir. I hugged Ranveer bhai and everyone on the set, and I was so emotional because 1.5 साल की जर्नी जो है वो ख़त्म हो गई, और I was like I will always cherish the memory. बट वो होता है ना कि अच्छा अभी मुझे शूट करने नहीं मिलेगा इतने खूबसूरत लोगों के साथ, इतने अमेजिंग टैलेंटेड लोगों के साथ, तो आई वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। हम लोग मिले उधर, मैंने बोला कि मैं चेंज करके आता हूँ, क्योंकि चेंज करते वो नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि कॉस्ट्यूम में थे वो। तो फिर देन आई हग्ड हिम टाइट एंड इट्स लाइक थैंक यू। क्यूट। ये तो खैर आपने बात करी है, बट स्टिल दिस इज ड्यूरिंग द ट्रेलर लॉन्च when I met Mukesh bhai and we took a picture together, and at that moment I've been very grateful to him, very grateful to him, क्योंकि as I said earlier as well, yes. He is responsible for getting me this thing and putting my tape forward in front of Aditya sir. And even you made him proud with your character, you worked hard. मैंने उनको मैसेज भी किया था, मैंने बोला कि भाई I hope I haven't disappointed you. बोले कि no. He said, I saw the love. You made me very happy. Yeah, I saw the love. And that's what is required, And, oh, yeah. एक ही रील मैंने निकाला है, उसमें से एक ये है, where mom says don't hang out with bad people, but you are the leader. No, this is very don't hang out with bad people, but you're the leader. Bad people is. I mean, like I would try to choose bad people then. See, I have also recorded ignore your problem as people ignore Ranveer Singh in this scene. Ignore your problem? Oh my goodness, this is Full social media is like that. Oh God. चलो, आपने अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया है कहीं और, उसमें लोगों का प्यार आपके लिए मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? मैं नाम नहीं लूँगी जहाँ आपने इंटरव्यू दिया, लोगों को पता है आपने कहाँ इंटरव्यू दिया है। उसमें से कुछ कमेंट्स हैं जो मैंने चुन कर लाया आपके लिए। दिस मैन रोल वॉज सो गुड, ऑल्सो यू आर अ गुड एक्टर, दिस गाय ओनली टेक
talking about other actors, but he is also a good actor. He should talk about himself first. मतलब लोग मेरे बारे में बात करें तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी जो कि लोग बात कर रहे हैं. मेरा काम है कि मैं दूसरों को अच्छे से सराहूं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. पीपल आर शावरिंग सो मच ऑफ लव टू मी, वो मेरे लिए जीत है यार. It's not framing, it's farming, aura farming for Danish. ये मुझे एक्चुअली में पता ही नहीं था ये क्या होता है. ये मैं उस दिन आई थिंक मैंने पूछा भी कि ये क्या है ये, तो शी इज़ लाइक ऑरा फेमिंग. मैंने व्हाट्स दैट, because I didn't know, and then people started rectifying it. You know, a couple of my friends, they sent me, well, that this is aura farming and not framing. मैंने बोला what is the difference? I don't know what is it, because मैं बहुत परे रहता हूँ इन सब चीज़ों से, मुझे अंदाज़ा नहीं है. तो मैंने बोला कि अच्छा, तो अभी इसको क्या तब्दील करूँ मैं इसमें. तो बोले कुछ मत करो, तू चुप बैठे रहे. एक तो सोशल मीडिया के बारे में तुझे कुछ नहीं समझ में आता. अभी तो वो रीपोस्ट के बारे में मुझे समझ में आया है. अभी तो रीपोस्ट वाला नहीं, मेरे दोस्तों से मैंने सीखा है. वो लोग बोलते हैं रीपोस्ट करो. मैंने बोला रिपोस्ट कैसे प्लीज़ एक बार बता दो यार. और फिर मुझे अब तक मुझे वो भी नहीं पता कि इंस्टाग्राम स्टोरी पर आप वो जो लिंक कैसे डालते हो, वो आज तक मुझे नहीं समझ में आया. वो स्टोरीज पे डालते हैं ना लिंक, अभी मुझे वही नहीं पता कि वो लिंक कैसे डालते हैं. मुझे स्टोरीज अपलोड करने आती है, उतना मुझे आ जाता है, और टैग बैक करने आता है. बाकी ये सब चीज़ें I'm absolutely It's okay, you're not missing out of anything. नहीं ना. You're good. मुझे कभी Social media is too much. कभी शर्मिंदगी होती है. No, it's okay. तो आपके लिए इतनी कमेंट्स थी कि मैंने कुछ सोचा चुन लेती हूँ. कुछ फैंस हैं जो आपके काफ़ी अच्छे से आपके लिए लिख रहे थे और कह रहे थे आपके बारे में, आपने अपने बारे में बात ही नहीं करी उस पूरे इंटरव्यू में. सिर्फ आप सबके बारे में ही बात कर रहे थे. उज़ैर मिलास कैरेक्टर वाज ब्यूटीफुली प्लेड बाय दिस गाय. Was handsome and acted brilliantly, almost matching the aura of being a parallel to Ranveer Singh's character. How sweet. Much love to them यार. ना? ऐसे मुझे मैं my Instagram is flooded with like. कर रहे हैं आप सबको रिप्लाई? मैं भेजता हूँ. मैं भेजता हूँ. मतलब मुझे आदत नहीं है Instagram पे इतना बैठने की, लेकिन मैं एक मुझे बहुत खुशी होती है ना कि लोगों को काम अच्छा लग रहा है, तो फिर मैं भेजता हूँ. I send them thank you so much. I feel like, क्योंकि अभी ना और थोड़ा टाइम निकाल के भेजता हूँ, क्योंकि I lose tab because माशाल्लाह से बहुत आ रहा है. तो I like अच्छा नहीं. So sweet. There are many more. I kept on going for. ये कौन सा है? ये क्या है? ये जो मैंने दिया था, आपने जहाँ इंटरव्यू दिया था. अच्छा उसके ओके लवली. या आफ्टर अक्षय ये मैं इत्मीनान से देखूंगा सारे. मैं आपको भेज भी दूंगी, ठीक है. आफ्टर अक्षय खन्ना एंड राकेश बेदी, दानिश वाज द वन हु रियली कैप्चर्ड द ऑडियंस इन द मूवी. हाउ स्वीट. आई मीन लाइक मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है कि शेयरिंग द स्क्रीन स्पेस विद सच सीनियर एक्टर्स एंड देन कीपिंग माई सेल्फ एंड गेटिंग इनटू द आईज ऑफ सो मेनी पीपल. वो बहुत बड़ी बात होती है ना एज एन एक्टर. क्योंकि ठीक है, वो तो मेरे लिए विक्ट्री है फिर ना. वही ना. चलो लास्ट पर देती हूँ. उज़ैर was one of my favorite character for his trust to his community and leader. अरे वाह. He did such a great job. Man, you killed it. अरे I killed. But कितना important हो जाता है सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना आज के डेट में. होता बहुत है ना. एक्टिव रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हो. लेकिन कभी ज़्यादा एक्टिव भी रहते हो, फिर आप दूसरी चीज़ों पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हो. तो एक मसला है. और मैं सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं रहता हूँ, लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा एक्टिव रहूँ, क्योंकि मेरे दोस्त लोग भी कहते हैं कि स्टार्ट पोस्टिंग पिक्चर्स, मेक रील्स. मैं बोला रील्स मुझे नहीं. आई जस्ट फील लाइक मेरे लिए एक सबसे बेस्ट होगा कि मैं किसी को दे दूँ अपना अकाउंट और वो अच्छे से हैंडल कर ले. तो मेरे लिए, क्योंकि मुझे बहुत भारी पड़ता है. आई फील नहीं, but it's so good that you're replying to everyone, you know. नहीं, that is because the love they have shown for your work. That वो मेरे लिए बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि you work for the people and if they are appreciating your work, वो बहुत बड़ी बात होती है. True. That's the best thing. चलो आने के वक्त में या आने वाले समय में हम आपको कहाँ देखेंगे, और किन डायरेक्टर के साथ आपका एक्चुअली ड्रीम कोलैब सोच रहे हैं कि इनके साथ ड्रीम कोलैब होना चाहिए मेरा? बहुत बड़ी लिस्ट है ना. बोलो ना यार, 4-5 बता दो. एक तो मुझे विधु विनोद चोपड़ा सर के साथ काम करना है, जोया अख्तर के साथ काम करना है.
मुझे करण जौहर के साथ काम करना है, ठीक है, मुझे विशाल भारद्वाज सर के साथ काम करना है, अनुराग सर के साथ काम करने की तमन्ना थी, वो पूरी हो गई, एंड आदित्य सर के साथ काम करने की तमन्ना थी, पूरी हो गई, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनके साथ और भी बहुत ज़्यादा काम करना है. आदित्य सर, इफ़ यू आर लिसनिंग, आई वांट टू वर्क विद यू अगेन. एंड देन मुझे इनके साथ नीरज गायवान के साथ काम करने की ख्वाहिश है. एंड देयर आर मेनी मोर डायरेक्टर्स. मणि रत्नम सर के साथ, राजा मौली सर के साथ मुझे बहुत काम करने की ख्वाहिश है. और ये पहले से मेरी बना के रखे थे, क्योंकि इन लोगों की मूवीज़ में वो बात जो होती है ना, वो कुछ और ही होती है. एंड देयर मेनी अदर डायरेक्टर्स एज वेल. अभी या और भी काफ़ी डायरेक्टर्स हैं मेरा ख्याल है. अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो मेरे पास लिस्ट है. मैं अगली बार है ना ऐसे मैं, क्योंकि मेरे ऐसे पूरे 10-15 डायरेक्टर्स हैं, उनकी लिस्ट है. क्योंकि एक्टर की ख्वाहिश होती है कि डायरेक्टर के साथ, वो डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिले, जो आपके पोटेंशियल को पूरी तरह से एक्सप्लोर करे. Do you believe in manifestation? Yeah, absolutely. Yeah, you manifested these things. Yeah. मतलब subconsciously I have manifested. You know, you just think, you keep on talking to yourself. Yeah. कि मतलब this is happening, this will happen. And sometimes मैं होता है, वो चीज़ होती है कभी manifestation, but most I have my faith in the Almighty. Yes. So true. For me, I believe that whatever happens, He's doing it. True. But before going, how do you describe the whole Dhurandhar journey? Magnificent. Absolutely. It was very emotional for me, and very, very good. And I mean, I have met some very, very good people. I have built some really good relationships, and this is the memory to cherish all my life. और मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है. धुरंधर was actually धुरंधर for me. It was beautiful journey. मैं सिर्फ ऐसे कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए इट वॉज माई सेकेंड होम, इट वॉज माई सेकेंड फैमिली. और एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब आप पूरे ऐसे मतलब सब छोड़ के मतलब जाओ सेट पे. ऑलवेज आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू गोइंग सेट, कि वो एनर्जी ऐसी होती थी ना कि कुछ कर दिखाना है. क्योंकि ऐसे सीन भी इतने खूबसूरत लिखे थे ना सर ने, तो उसमें ऐसा होता है कि नहीं आज तो ये सीन करना, ये ऐसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे. ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस विद रणवीर भाई, आदित्य सर एक साथ होते थे, बहुत मज़ा आता था. चलो ये कह देते हैं 2025 हो गया आपके लिए लकी ब्लॉकबस्टर. आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड, वेरी लकी. स्टार्टेड द ईयर विद छावा रिलीजिंग, एंड दैट टू गेटिंग टू वर्क विद अक्षय खन्ना सर, एंड नाउ एंडिंग द ईयर with a blockbuster, humongous one, and with Akshay sir again. Yes. I'm feeling very blessed, very blessed. Yes. I only wish you success, in coming years as well. Thank you. Thank you so much for talking to me. So much Such a lovely conversation and very heart-to-heart conversation. I must say this. Thank you so much for giving your time. Thank you. Thank you so much for taking out your time and coming and. Thank you so much. Star बन गया. भाई, this is all. Are we rolling? मैं बोला था ना इसके बाद गेम बदल देंगे. I have to tell you guys, this man sitting right next to me, Mukesh Bhai, is responsible for the entire thing, the showering of love of people that has been given to me. He is the one who actually forwarded my audition tape. He pushed me to Aditya sir to do this part and get me this part. I'm extremely and eternally grateful to Mukesh Bhai for getting me this thing. Jay, I'm telling you. Yes. I mean, he auditioned me for this thing. He saw the potential. He put me forward in front of Aditya sir, and that actually means a lot for an actor. For someone to actually see potential in you, and you know how Mukesh Bhai is. Yes, he has got a knack of finding characters. Yes. Mukesh, so much English is spoken. So much English you have spoken. Very impressed, because I thought you are from Lahari. मैं जयारी से लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ. But you are from Lahari, but how you are well spoken, guys. I'm very happy that you're an amazing actor. We have been actually trying to get you work from last 4 years,
every time. We thought, but this finally you arrive, you don't need to go for any more auditions now. And I'm very happy. Your audition process is over. I always say that when actor audition process is over, now your time to only read the script and decide about your life. So you have crossed that stage. Your audition process is over now. Now, please don't audition even, and make sure that no other casting director can offer you a role without. They should only offer you a role, only give you the script, never ask you for an audition. You don't go for any auditions. See, this is like a victory for me. बट सर कहाँ से खोजा आपने नानी सर? वो यही रोड. Yari Road. Yeah, not Yari Road. Yari Totally. Anyway, please carry on. I'm just here for Thank you so something much, very- bhai. Thank you so much. Thank you, sir. Love you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.